पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यहोशू की पुस्तक का 8 अध्याय वचन 1 से 35 यह कहता है। वचन 1 तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया है। वचन 2 और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया वैसा ही और उसके राजा के साथ भी करना, केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे, इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। वचन 3 सो यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ए पर चढ़ाई करने की तैयारी की, और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर रात ही को आज्ञा देकर भेजा। वचन 4 और उनको यह आज्ञा दी कि सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाए बैठे रहना, नगर से बहुत दूर न जाना और सब के सब तैयार रहना। वचन 5 और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा, और जब वे पहले की नाई हमारा सामना करने को निकलें, तब हम उनके आगे से भागेंगे। वचन 6 तब वे यह सोचकर कि वे पहले की भांति हमारे सामने से भागे जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे, इस प्रकार हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर निकाल ले जाएंगे। वचन 7 तब तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। वचन 8 और जब नगर को ले लो, तब उसमें आग लगाकर फूंक देना, यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना। सुनो, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। वचन 9 तब यहोशू ने उनको भेज दिया, और वे घात में बैठने को चले गए, और बेतेल और ए के मध्य में और ए की पश्चिम की ओर बैठे रहे, परंतु यहोशू उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। वचन 10 बिहान को यहोशू सवेरे उठा और लोगों की गिनती लेकर इस्राएली वृद्ध लोगों समेत लोगों के आगे आगे की ओर चला। वचन 11 और उसके संग के सब योद्धा चढ़ गए और नगर के निकट पहुंचकर उसके सामने उत्तर की ओर डेरे डाल दिए, और उनके और ए के बीच एक तराई थी। वचन 12 तब उसने कोई 5,000 पुरुष चुनकर बेतेल और ए के मध्यस्थ नगर की पश्चिम की ओर उनको घात में बैठा दिया। वचन 13 और जब लोगों ने नगर की उत्तर ओर की सारी सेना को और उसकी पश्चिम ओर घात में बैठे हुओं को भी ठिकाने पर कर दिया, तब यहोशू उसी रात तराई के बीच गया। वचन 14 जब ए के राजा ने यह देखा, तब वे फुर्ती करके सवेरे उठे, और राजा अपनी सारी प्रजा को लेकर इस्राएलियों के सामने उनसे लड़ने को निकलकर ठहराए हुए स्थान पर जो अराबा के सामने है पहुंचा, और वह नहीं जानता था कि नगर की पिछली और लोग घात लगाए बैठे हैं। वचन 15 तब यहोशू और सब इस्राएली उनसे मानो हार मानकर जंगल का मार्ग लेकर भाग निकले। वचन 16 तब नगर के सब लोग इस्राएलियों का पीछा करने को पुकार पुकार के बुलाए गए, और वे यहोशू का पीछा करते हुए नगर से दूर निकल गए। वचन 17 और न में और ने बेतेल में कोई पुरुष रह गया जो इस्राएलियों का पीछा करने को न गया हो, और उन्होंने नगर को खुला हुआ छोड़कर इस्राएलियों का पीछा किया। वचन 18 तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्छा ए की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। और यहोशू ने अपने हाथ के बर्छे को नगर की ओर बढ़ाया। वचन 19 उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे वे झटपट अपने स्थान से उठे और दौड़कर नगर में प्रवेश किया और उसको ले लिया, और झटपट उसमें आग लगा दी। वचन 20 जब ए के पुरुषों ने पीछे की ओर फिरकर दृष्टि की, तो क्या देखा कि नगर का धुआं आकाश की ओर उठ रहा है, और उनमें न तो इधर भागने की शक्ति रही और न उधर, और जो लोग जंगल की ओर भागे जाते थे वे फिरकर अपने खदेड़ने वालों पर टूट पड़े। वचन 21 जब यहोशू और सब इस्राएलियों ने देखा कि घातियों ने नगर को ले लिया और उसका धुआं उठ रहा है, तब घूमकर के पुरुषों को मारने लगे। वचन 22 और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकल आए, सो वे इस्राएलियों के बीच में पड़ गए, कुछ इस्राएली तो उनके आगे और कुछ उनके पीछे थे, सो उन्होंने उनको यहाँ तक मार डाला कि उनमें से न तो कोई बचने और न भागने पाया।
वचन 23 और ऐ के राजा को वे जीवित पकड़कर यहोशू के पास ले आए। वचन 24 और जब इस्राएली के सब निवासियों मैदान में अर्थात उस जंगल में जहां उन्होंने उनका पीछा किया था घात कर चुके और वे सब के सब तलवार से मारे गए यहाँ तक कि उनका अंत ही हो गया, तब सब इस्राएलियों ने ऐ को लौटकर उसे भी तलवार से मारा। वचन 25 और स्त्री पुरुष सब मिलाकर जो उस दिन मारे गए वे 12,000 थे और ऐ के सब पुरुष इतने ही थे। वचन 26 क्योंकि जब तक यहोशू ने ऐ के सब निवासियों सत्यानाश न कर डाला तब तक उसने अपना हाथ जिससे बर्छा बढ़ाया था फिर न खींचा। वचन 27 यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोशू को दी थी इस्राएलियों ने पशु आदि नगर की लूट अपनी कर ली। वचन 28 तब यहोशू ने ऐ को फूंकवा दिया और उसे सदा के लिए खंडहर कर दिया, वह आज तक उजाड़ पड़ा है। वचन 29 और ऐ के राजा को उसने सांझ तक वृक्ष पर लटका रखा और सूर्य डूबते डूबते यहोशू की आज्ञा से उसकी लोथ वृक्ष पर से उतारकर नगर के फाटक के सामने डाल दी गई और उस पर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। वचन 30 तब यहोशू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई। वचन 31 जैसा यहोवा के दास मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनवाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होमबलि चढ़ाए और मेलबलि किए। वचन 32 उसी स्थान पर यहोशू ने इस्राएलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई। वचन 33 और वे क्या देशी क्या परदेशी सारे इस्राएली अपने वृद्ध लोगों सरदारों और न्यायियों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवीय याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात आधे लोग तो गिरिज्जीम पर्वत के और आधे एबाल पर्वत के सामने खड़े हुए, जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहले आज्ञा दी थी कि इस्राएली प्रजा को आशीर्वाद दिए जाएं। वचन 34 उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे वैसे पढ़ पढ़कर सुना दिए। वचन 35 जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इस्राएली की सारी सभा और स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर न सुनाई। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।